पूर्व में भी कभी आपको संकेत किया था मैंने कि जब इस जीवात्मा को पहली बार गुरु का दर्शन होता है, ब्रह्म भूल में भटकती जीवात्मा का जब भाग्योदय होता है, भगवान की असीम अहेतु की कृपा से जब पहली बार गुरु का दर्शन होता है, तो तन झुकने से पहले मन झुक जाता है। गुरु अर्थात जीवात्मा के लिए ऐसी ठौर जिसे पाकर वो परम विश्राम प्राप्त करेगी। जब दर्शन होता है गुरु का पहली बार, ना आप किसी से पूछते हो ना कोई आपको बताता है। जैसे श्री सेवक जी ने कहा ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, ऐसे जो आत्मा है वही आपको बता देती है, वही आपको संकेत कर देती है कि यही मेरा परम विश्राम है। और ये घटना कब घटती है, कैसे घटती है, इसके विषय में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अनुभव प्राप्त महापुरुष अपनी वाणी में यही कहते हैं कि ब्रह्म भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे। ऐसे अचानक लगी लगन की मिला अचानक गुरु मुझे। कोई 10, 20, 50 बरस से तो हम भटक नहीं रहे, ये भटकना तो जन्म जन्म की है। और ये भी निश्चित है कि इससे पहले कभी गुरु मिला नहीं, क्योंकि गुरु मिले फिर तो चेतना परम विश्राम पा जाती है। होता क्या है गुरु के मिलने पर, होता क्या है? ये भूल भ्रम, ये मोह ममता, ये आशा दुराशा, इसी का ही तो नाश होता है। गुरु रूपी प्रकाश जब जीवन में आता है तो इस दुरंत मोह के अंधेरे का ही तो नाश होता है। आज तक भटक रहे हैं, अर्थात इससे पहले गुरु मिला नहीं था। अब मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाग। प्रसंग के अनुकूल है ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हजारों लोगों के भाव मेरे पास आते हैं, आप लिखकर भेजते हैं। और जब आप दीक्षा निवेदन पत्र लिखकर देते हैं तो वो तो मैं बड़े ध्यान से पढ़ता ही हूं। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव, ऐसा मैंने सुना, मेरे जानने में आया कि सत्संग में आकर बैठे और बिना ही कारण आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग में आकर बैठे, अभी कल ही मुझे किसी ने लिख कर दिया, बोले इन दिनों आप जो कह रहे हैं वो पूरा समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन मन को बड़ी शांति मिल रही है सुनकर, मन को बड़ा सुख मिल रहा है सुनकर। तो ये जो सुख है, आनंद है, ये जो विश्राम की अनुभूति है, ये ना मुझसे है ना आपसे है। आत्मा अपना सुख पहचान लेती है, और जब पहचान लेती है तब समर्पित हो जाती है। और फिर मैं तो आपसे कहता हूं भाई, गुरु का मिलना कोई साधारण घटना थोड़ी है। जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं, भाग्य उदय होता है जब जीवात्मा का, तब मिला अचानक गुरु मुझे और बस लगी लगन की लाग। और मुझे लगता है यहां श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के साथ बिल्कुल यही हुआ। महाप्रभु जी का दर्शन हुआ, उससे भी पहले परमानंद जी के मुख से महाप्रभु जी का यश सुना तो आकर्षण हुआ, दर्शन की इच्छा हुई, दर्शन की लालसा जगी। और जब आ गए महाप्रभु जी के सन्मुख और महाप्रभु जी का दर्शन पाया, फिर तो प्रबोधानंद जी को पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपना सर्वस्व महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी विद्या मानो महाप्रभु जी पर न्यौछावर कर दी।
ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उसी आत्मा के स्वर की प्रतीक्षा आप भी करना। गुरु मिल गया है तो इससे सुंदर तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि अब तक जीवन में गुरु नहीं आया है तो अपनी बुद्धि ना लगाना, किसी से पूछना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं, अपनी आत्मा के उस स्वर की प्रतीक्षा करना। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, जिस दिन आपका गुरु आपको मिलेगा उस दिन आपका मन, आपके प्राण सहज ही वहां उन चरणों में समर्पित हो जाएंगे। कोई आपसे पूछेगा नहीं। जिस दिन मिलेगा गुरु, जिस दिन आएगा गुरु सन्मुख, जिसका वचन, जिसके शब्द, जिसके भाव भीतर का अंधेरा दूर करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, जिस दिन ऐसा गुरु मिलेगा आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अरे तभी तो व्यास जी ने कहा कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। अनेक अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि किसी के चरणों में श्रद्धा हो गई, उस महापुरुष ने या तो स्वीकार नहीं किया या स्वीकार करने से पहले वो महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। पर अगर किसी ने हृदय से मान लिया किसी को गुरु, तो उसको उसकी श्रद्धा का फल मिलेगा, क्योंकि श्रद्धावान लभते फलम। और श्री सेवक जी महाराज का जीवन तो इस विषय में प्रमाण है। अंतर ध्यान हो गए महाप्रभु जी, पर उन्होंने कहा भाई मैंने तो उनको अपना मान लिया, मैंने तो अपना सर्वस्व उनके चरणों पे न्यौछावर कर दिया, अब कहीं और मुझे नहीं देखना है। मंत्र मिले ना मिले, मुझे दीक्षा मिले ना मिले, उनको मान लिया, अपना मान लिया। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है दीक्षा के लिए, बड़ी जल्दी होती है। फिर मैं कहता हूं कि जो दीक्षा की औपचारिक क्रिया है वो तो गौण है, वो बात बाद में है। अगर आपने किसी को अपना मान लिया है ना, आपकी यात्रा तो वहीं से आरंभ हो जाएगी। आपने किसी दिन, किसी क्षण किसी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, आपकी निष्ठा यदि पूरी है, आपकी श्रद्धा यदि उज्जवल है, आपकी यात्रा वहीं से आरंभ हो जाएगी। हाँ, पर सार स्वरूप मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुरु मिलता है ना, जब गुरु मिलता है तो भीतर उत्सव होता है। आपकी आत्मा आपसे बता देती है, आपसे कह देती है कि यही मेरा ठिकाना है, यही मेरी ठौर है, यही मेरा विश्राम है। इस विषय में किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, किसी से अनुमति नहीं लेनी होती आपको। किसी को अपना मान लिया तो मान लिया। और मैं तो कहता हूं जिसको आप अपना मान रहे हो, जिसको आपने गुरु मान लिया, किसी स्थिति में मान लीजिए उससे भी आपको अनुमति नहीं मिली तो भी वो आपका गुरु है, क्योंकि आपने मान लिया है। व्यास जी यही बात तो कह रहे हैं, गुरु के माने शिष्य नहीं। गुरु किसी को अपना शिष्य माने तो वो शिष्य नहीं होगा, शिष्य किसी को अपना गुरु माने तो भाई उसे गुरु होना पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि फल किससे प्राप्त होता है, कि श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते फलम, फल अपनी श्रद्धा का है। तो प्रबोधानंद जी महाप्रभु जी के जैसे ही सन्मुख हुए, उनको पता ही नहीं चला कब वो चरणों में समर्पित हो गए। सहज ही उनके मुख से ये अद्भुत स्तुति, ये विमल धारा प्रस्फुटित होने लगी। और थोड़ी सी देर में, अब वो भी योग्य महापुरुष है, पात्र हैं, महाप्रभु जी ने पात्र जाना और कृपा कर दी। और थोड़ी सी देर में तो महाप्रभु जी के उस रस स्वरूप का, उस रहस्यमय स्वरूप का, उस गूढ़ स्वरूप का प्रकाश प्रबोधानंद जी के सन्मुख हो गया। तभी तो उन्होंने कहा, गुण गण गण नैर्यैर्वश्यते वश्य कृष्ण स्तरति कलयतो यद्वार्तया सत्कदम्बः निरवधि हरिवंशे तेत्र सा च प्रभाति नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ी बात इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कह दी है। पहले तो महाप्रभु जी के अनंत अनंत गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, और फिर एक बात और बता रहे हैं आपके मेरे लिए, कह रहे हैं जो इन गुणों का चिंतन करेगा, जो महाप्रभु जी के दिव्य गुण हैं, कह रहे जो इन गुणों का चिंतन करेगा, इनका कीर्तन करेगा, इनका श्रवण करेगा, कह रहे वो सहज ही इस मायामय संसार सागर से पार हो जाएगा। इसीलिए
प्रथम प्रणाम करते हुए नागरीदास जी ने कहा, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, करहु कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, और गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। कल कहां हमने चर्चा को विराम दिया था? निरभिमान और निर्वैर। कैसे हैं महाप्रभु? सबसे पहले तो जो प्रबोधानंद मोहित हुए ना, वो महाप्रभु जी की निरभिमानता पर मोहित हुए। कितने बड़े हैं। श्री सरस्वती पाद ने देखा कि कितने बड़े हैं, और कितने बड़े क्या है, जो सबसे बड़े हैं। प्रेम से बड़ा और कौन है? और महाप्रभु कौन है? प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। प्रेम से बड़ा तो और कोई नहीं है। जो सबसे बड़ा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो उसको भी बांध लाता है। प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। भगवान अजन्मा है, ये तो बात आप सब जानते हो ना। भगवान अजन्मा है, जन्म और मृत्यु से परे हैं, पर प्रेम के वश होकर भगवान जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति है। इसका अर्थ यह कि भाई भगवान गर्भ में भी आते हैं। चलो मान लो भगवान को प्रकट होना ही है, तो गर्भ में आने की क्या आवश्यकता है? तो अखिल ऐश्वर्य के निधान है, ऐसे भी प्रकट हो सकते हैं। पर भाई वो माता के गर्भ में भी आते हैं, तभी तो गर्भ स्तुति है। भगवान गर्भ में आए और ब्रह्मादिक सब देवता स्तुति कर रहे आए। ये सब किसकी महिमा है? ये भगवान की महिमा है ना? ना, ये प्रेम की महिमा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये जो तुलसी बाबा ने पंक्ति कही ना, विप्र धेनु सुर संत हित, इसका एक अभिधार्थ तो ये भाई उनके हित के लिए आए। एक गूढ़ार्थ ये भी तो है ना, हित का अर्थ विशुद्ध प्रेम भी तो है। बोलिए इनके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा कि कितने बड़े हैं ये, सबसे बड़े। अपने वृंदावन शतकों में तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु की ऐसी स्तुति की है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि मैंने आपको प्रथम दिन बताया था, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा थी कि हमने आपको दीक्षा दी है, हमने आपको ये रस रीति प्रदान की है, ये रहस्य संसार में उजागर ना हो, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, आप सन्यासी हैं, इससे मर्यादा का अतिक्रमण होगा। मर्यादा की रक्षा के लिए आपको ये आज्ञा है कि आप सदा इसे अपने हृदय के भीतर रहस्य रूप में ही रखेंगे। आप कभी प्रत्यक्ष में किसी से नहीं कहेंगे कि हम आपके गुरु हैं। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने जहां तक वो कर सके इस आज्ञा का पालन किया। पर जैसे प्रभु का दर्शन करके कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता, ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद को वस्तु मिली। अब गुरु की आज्ञा है भाई सीधे सीधे हमारा नाम किसी से कहना नहीं, तो कहा भी नहीं, पर उनसे कहे बिना रहा भी नहीं गया। इसीलिए वृंदावन शतकों में अनेक अनेक स्थानों पर उन्होंने परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु की स्तुति की है। और ऐसी अद्भुत स्तुति की है। एक स्थान पर तो प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले पहले तो ये वृंदावन धाम अद्भुत है। बोले अद्भुत है, माया काल से परे है, त्रिगुण से अतीत है। कह रहे पहले तो ये वृंदावन धाम अद्भुत है, फिर इस वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले जो युगल हैं, बोले वो तो और अद्भुत हैं। और कह रहे प्रेम में प्रवीण उनकी जो सहचरियां हैं, कह रहे वो उनसे भी अद्भुत हैं। और कह रहे भुक्ति मुक्ति पर्यंत सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन की सीमा में एकांत रूप से इनका भजन करने वाला कोई एक महापुरुष, कह रहे वो तो सबसे अद्भुत है। उससे अद्भुत तो और कुछ नहीं देखा हमने। सीधे सीधे महाप्रभु जी की तो स्तुति है। पहले तो वृंदावन धाम अद्भुत है, इस वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले राधा माधव युगल, कह रहे वो और अद्भुत हैं। प्रेम प्रवीण सहचरियां वो उनसे भी अधिक अद्भुत हैं। और सब छोड़कर और सब में केवल लोक परलोक नहीं, महाप्रभु तो कह रहे हैं परेश भजनोन्मदा यदि सुखादय किम ततः भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाः। उसको भी छोड़कर, सब छोड़कर
और कह रही यहाँ वृंदावन की सीमा में बिल्कुल एकांत, सबसे छिपा, गोपनीय रूप से रहने वाला कोई महापुरुष, कह रही वो तो अद्भुततम है, वो अद्भुततम है। कोई एक महापुरुष, ऐसा कहा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद, कोई एक महापुरुष, कोई एक है, कोई एक है। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर परोक्ष रूप से गुरु चरणों की वंदना, गुरु चरणों की स्तुति प्रबोधानंद सरस्वती पाद करते हैं। तो एक तो कह रहे निरभिमान, और फिर कह रहे निर्वैर। देखा प्रबोधानंद जी ने उस समय कि कुछ लोग अनसहनी निंदा महाप्रभु जी की करने लगे थे। महाप्रभु जी के उस रस रहस्य को ना समझने के कारण, महाप्रभु जी की रीति ना समझने के कारण अर्थ का अनर्थ करने लगे और महाप्रभु जी की अनसहनी निंदा करने लगे। लेकिन महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? वैसा ही विमल, शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। एक और बात मैं आपको बताऊं, माधुर्य किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बहुत बार इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। माधुर्य किसे कहते हैं? क्या होता है माधुर्य? कोई देखने में बड़ा सुंदर है, ये माधुर्य है। उसका स्वभाव बड़ा मृदु है, कोमल है, ये माधुर्य है। क्या होता है माधुर्य? माधुर्य की जो शास्त्रीय परिभाषा है ना, वह संक्षोभेष्व्यनुद्वेगो माधुर्यम परिकीर्तितम। संक्षोभ के माने विचलित करने वाले अनेक अनेक कारण उपस्थित होने पर भी जो विचलित नहीं होता, वो माधुर्य होता है। अनेक अनेक कारण हैं, लेकिन कोई विचलित नहीं हो रहा है, कह रहे ये माधुर्य है। इसीलिए मधुराधिपति श्री कृष्ण को कहते हैं, शरद की पूर्णिमा है, सुफलित सुरभित वृंदावन है, कालिंदी का कूल है, और अपने रूप से देवांगनाओं के रूप को तिरस्कृत करने वाली ब्रज की अनंत अनंत गोपियां हैं, पर उनके मध्य में भी श्री कृष्ण के हृदय में कोई हलचल नहीं है। वो अपने स्वरूप में स्थित, इसीलिए उनको अच्युत कहा जाता है, जो कभी भी अपने स्वरूप से डोलता नहीं। अच्युतम केशवम, अच्युत। इसीलिए श्री कृष्ण को मधुराधिपति कहा। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, भाई ये माधुर्य कहां पर प्रकट हुआ है? हमको ऐसा लगता है माधुर्य का अर्थ होता है मीठा, मृदु, कोमल, सुंदर, सुकुमार। ना, माधुर्य का अर्थ है कि विचलित करने के अनेक कारण हैं चारों ओर, लेकिन कोई विचलित नहीं हो रहा है, ये माधुर्य है। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने मधुराधिपति श्री कृष्ण को कहा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गाओ। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ऐसे ही चारों ओर अनसहनी निंदा होने लगी, विद्वेषी जन निंदा करने लगे। अच्छा, ऐसे लोग सदा ही संसार में थे, हैं और रहेंगे। जैसे किसी भी पौधे को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए ना, ऐसे मुझे लगता है कि भक्ति के लिए भी शायद कभी ऐसे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। अनसहनी निंदा हो रही है, लेकिन महाप्रभु का स्वरूप वैसा ही निर्मल, उज्जवल, शांत, स्थिर, पवित्र, निर्वैर, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, शुद्ध, अविरुद्ध। उल्टे ये और कर रहे हैं, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह की। अच्छा, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमारे जैसा व्यक्ति गुरुजनों की बात मान के इतना तो कर लेगा कि भाई कोई निंदा कर रहा है तो उसकी उपेक्षा कर दे, माने उसकी बात पर ध्यान ना दे, उसकी बात सुने ना, और थोड़ा अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा तो क्या होगा भाई, किसी की निंदा आपको प्रभावित नहीं करेगी, आपको विचलित नहीं करेगी, इतना तो हो सकता है। लेकिन कोई हमारी निंदा कर रहा हो और हम हृदय की गहराई से उस पर अनुग्रह कर रहे हो, ऐसी सामर्थ्य मनुष्य में नहीं। ये तो प्रभु ही कर सकते हैं, ये तो प्रेम ही कर सकता है। तो श्री सरस्वती पाद ने देखा, महाप्रभु जी के स्वरूप में दर्शन कर लिया उन्होंने,
अरे यहां भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी से 5 मिनट मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा उसके व्यक्तित्व को पहचान जाता है कि भाई इस व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व कैसा है। पढ़ लेता है वो एक व्यक्ति को, पुस्तक की भांति पढ़ लेता है। और फिर श्री सरस्वती पाद तो परम ज्ञानी है, शिरोमणि है, पंडितों के शिरोमणि है। इतनी देर के सत्संग में तो महाप्रभु की कृपा से उन्होंने पहचान लिया भाई ये महापुरुष वस्तुतः है कौन, इसकी वास्तविक सत्ता क्या है। निरभिमान निर्वैर निरूपम, निरूपम कोई उपमा नहीं है इनकी, इनके जैसे बस यही है। और फिर कहा निष्कलंक। चंद्रमा से उपमा तो दे दी, लेकिन फिर शायद प्रबोधानंद सरस्वती पाद को लगा होगा कि भाई ये उपमा तो ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक होता है, चंद्रमा में कलंक है। और चंद्रमा में एक और दोष है कि उसकी कला घटती है, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है। माने उसका स्वरूप जो है उसकी जो सुंदरता है वो स्थिर नहीं है, वो सदा एक सी नहीं रहती। अमावस्या उसका दर्शन अनुभव नहीं होने देती। चंद्रमा में कलंक भी है और चंद्रमा का जो स्वरूप है ना वो स्थिर भी नहीं है। चंद्रमा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। फिर कह रहे हैं जो ये हरिवंश चंद्र हैं, इसीलिए पहले ही कह दिया निरुपम। बोले हमने उपमा दे तो दी चंद्रमा से, लेकिन ये उपमा इनके योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो निष्कलंक चंद्र है। इस चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है, इसमें कोई कलुष नहीं है। और फिर दूसरी बात, ये घटता बढ़ता भी नहीं है, ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम। क्या होता है प्रतिक्षण वर्धमान होना? मैं आपको इसका उदाहरण दूं। आप सबके जीवन में ये घटना घट रही है, पता नहीं आपने कभी इस ओर ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि जब आप अपने श्री जी की सेवा करते हो, आप याद करो जिस दिन आपने अपने घर में सेवा विराजमान की होगी, उस दिन श्री जी का रूप स्वरूप कुछ और होगा। सेवा करते 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 उसमें माधुर्य प्रकट होता है ना, उसका स्वरूप और उज्जवल और मधुर होता चला जाता है। आपका जो अनुराग है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं कि प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, कम नहीं होता, सब प्रतिक्षण वर्धमानम। तो कहा कि भाई ये चीज चंद्रमा जो है ना निष्कलंक है, निरभिमान निर्वैर निरुपम, निष्कलंक जो सर्वदा। और फिर कुछ और गुण प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धन्य। पहले तो कहा इनका रूप कैसा है, परम सुखद। परम रसद की व्याख्या तो हमने पहले दिन की थी। कितने प्रकार के रस होते हैं? 4। सबसे पहला तो क्षुद्र रस है, विषय रस। फिर दूसरा साधारण रस है, समाधि का जो रस है, समाधि का जो सुख है। तीसरा जो भगवान की भक्ति का सुख है, विशेष है वो। और चौथा जो परम रस है, जिसका अनुभव केवल वृंदारण्य निकुंज सीमसु, जिसका दर्शन केवल वृंदावन की सीमा में ही होता है। ऐसे ही सेवक जी महाराज कह रहे हैं परम सुखद। एक तो बड़ा निंदनीय सुख है, उसको वैसे सुख कहना नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए हम सुख कह देते हैं। जो विषय का सुख है, खाना पीना ओढ़ना पहनना स्पर्श आदि का, ये जो जितने सब सुख हैं, ये जो सब विषय के सुख हैं, इनको सुख कहना नहीं चाहिए। फिर दूसरा है साधारण सुख, जो योगी प्राप्त करता है समाधि में पहुंचकर। तीसरा वो सुख है जो भगवान के भक्तों को मिलता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति से जो सुख भगवान के भक्त पाते हैं वो विशेष सुख है। फिर एक परम सुख है, और या रस की या सुख की अधिकारिणी सखी है। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखारु सखी सुदेवी सकल यूथ हित सेवी।
इस परम सुख को पाने वाली कौन है? सखियां हैं। और इस परम सुख को देने वाले कौन है? सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु इस परम सुख को देने वाले हैं। परम सुखद, सुखद माने सुख देने वाला, रसद माने रस देने वाला, वरद माने वर देने वाला। फिर ये सुख देने वाले हैं। और कैसा सुख? परम सुख। वो सुख जो सहचरियों को प्राप्त हो रहा है अनादिकाल से, प्रिया जी की सहचरियां जो सुख प्राप्त कर रही हैं, वो सुख। और थोड़ा सा स्पष्ट करूं तो वो सुख क्या है? वो सुख है प्रियालाल की सेवा का सुख, जो सहचरियां प्राप्त करती है। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध कर रख लेना भाई, पाने में सुख नहीं है। यहां से लेकर वहां तक, लोक से परलोक तक देखो, प्राप्त करने में सुख नहीं है। सच्चा सुख तो किसी को देने में ही मिलता है। थोड़ा भी यदि आपके जीवन में भजन का संस्कार है, आपकी अंतरात्मा यदि थोड़ी सी भी इस भजन भाव से परिचित है, तो आप देखोगे भाई लेने में सुख नहीं है। सुख तो बांटने में मिलता है, सुख तो देने में मिलता है। और प्रेम का तो स्वभाव ही यही है, वो तो देता है। क्योंकि हमारे महाप्रभु जी प्रकट प्रेम है, इसीलिए परम सुख का दान करने वाले हैं, परम सुखद। और वो परम सुख क्या है? सखी चहूं ओर निरखें तिनको तनको न अघाही, और सवाद लगे ध्रुव फीके, रहे विरूप के छत्र की छाई। ये जो ध्रुवदास जी ने कहा ना, निरखें तिनको तनको न अघाही, निरखें तिनको तनको न अघाही। यही बता रहा है कि सहचरियों को कोई ऐसा सुख मिल रहा है वो अघाती नहीं है। कभी बड़ा स्वादिष्ट भोजन किसी को मिल जाए तो कभी कभी वो कहता है पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। पेट की सीमा है ना, मन की कोई सीमा नहीं है। मन की सीमा कहां है? कितना भी मिला मन को आज तक, मन को तो कभी तृप्ति नहीं हुई। तो ऐसे ये रस है, ऐसे ये सेवा का सुख है। सहचरियां जितना प्राप्त करती हैं और अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो इस परम सुख को देने वाले परम सुखद, और फिर कहा सुशील। अभी जब हम भगवान में रहने वाले गुणों की चर्चा कर रहे थे ना, तो मैंने आपसे कहा था एक ये शील ऐसा गुण है जिसमें सब गुण समाहित हो जाते हैं। शील, जैसे भगवान शील निधान है, ऐसे हमारे हितजू शील निधान है। अत्यंत पवित्र आचरण, अत्यंत पवित्र उनका आभा मंडल। ऐसा आचरण कि उसको देखकर लगे मानो स्वयं पवित्रता मूर्तिवंत होकर खड़ी है। ऐसा पवित्र उनका आचरण, ऐसी निर्मलता श्री महाप्रभु जी के आभा मंडल में। कल भी मैंने आपसे कहा था कुछ तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद को अनुभव हुआ ना भाई, तभी तो ये स्तुति का गान कर रहे हैं। पहले दिन मैंने आपसे कहा था किसी की मन भाई बात कहने वाले नहीं है, वो सीधी सच्ची सटीक बात कहने वाले महापुरुष हैं। किसी को भली लगे बुरी लगे इस बात की उनको चिंता नहीं है। जो अनुभव कर रहे हैं वो कह रहे हैं, जो देखा वो गा दिया। तो निरभिमान निर्वैर निरूपम निष्कलंक परम सुखद, और फिर कह रहे हैं सुशील। सर्वसमर्थ होते हुए भी जो विनम्र है, सबसे बड़ा होते हुए भी जो छोटे से छोटे भाव का भी आदर करता है, सबसे बड़ा होते हुए भी छोटे से छोटे भाव का जो आदर करता है। किसी बहुत बड़े आदमी को
आप साधारण सी कोई वस्तु दे दो, आप जैसी आगे बढ़ोगे वो ऐसी आपकी वस्तु देख कर एक और रख देगा। उसको लगेगा अरे मैं इस वस्तु के योग्य हूं। हमको देने से पहले हमारे स्वरूप का तो विचार करते, कैसी वस्तु ले आए हमारे लिए। साधारण व्यक्ति की मति ऐसी होती है। और यहां ये कैसे है, सबसे बड़े होते हुए भी, कितने बड़े कि जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, वंदऊ श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम। सबसे बड़े होते हुए भी छोटे से छोटा भाव भी महाप्रभु हृदय से लगाते हैं। अरे हमको शरण दी, हमको, मुझे, आपको, हम सबको महाप्रभु ने शरण दी तो चरणों में बिठाते ना। पर शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम। एक बार महाप्रभु की करुणा का विचार तो करो। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। कोई माता अपना श्रृंगार करके किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रही हो, बस जा ही रही हो, और कीचड़ में लिपटा बालक दौड़कर आए, तो एक बार को तो मां भी विचार करेगी, भाई कैसे इसको संभालूं। एक बार को तो मां विचार करेगी। उसने श्रृंगार किया है, वो उत्सव में जाने को है, और बालक कीचड़ में लिपटा हुआ आ गया। वो तो फिर भी कीचड़ है। आप देखो, हम तो जन्म जन्म से कितने मलिन हैं, कितने मलिन। भक्ति मार्ग के आचार्य तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देव, ऐसा कौन सा निंदित और गर्हित कर्म है जो मैंने अनेक अनेक बार ना किया हो। एक बार नहीं, अनेक बार। श्री यामुनाचार्य जी भगवान की स्तुति करते हुए ये बात कहते हैं। नारायण के चरणों में स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कौन सा निंदित गर्हित नीच कर्म है जो मैंने अनेक अनेक बार ना किया हो, फिर भी जब मैं आपके सन्मुख आता हूं आप मुझे प्रसाद देते हैं। प्रसाद, प्रसन्नता। प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसन्नता। आप अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं, आप मुझे देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हम अपनी ओर देखें, कितनी मलिन हमारी बुद्धि है। हमारे लिए ही तो कहा है महाप्रभु जी ने, क्वाहम तुच्छः परम मधमः और प्राण्य हो गर्ह कर्मा। कितना तुच्छ अधम जीव है, गर्हित कर्म करने वाला है। फिर यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। तो ठीक है, दे दी थी शरण, बैठा देते कहीं भी, पर शरण जिसको दे दी और हृदय से लगाया, उठाकर जगत से और विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के। यहां अगर तो मुझे बस सहजो बाई जी की वो दो पंक्तियां याद आती हैं। हम बालक तुम माए हमार, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवार। और सही तो कह रही है श्री सहजोबाई जी, राम तजू पे गुरु न बिसारू, तो गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हमको उस विषय पंख से उठाया किसने? गुरु ने काटी ममता मेरी। ठाकुर जी को देखते हुए श्री सहजोबाई कह रही हैं, हरि ने 5
चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, राम तजु पै गुरु न बिसार, गुरु के संग हरि को न निहारूं, राम तजु तजु पै गुरु न बिसार, गुरु के संग हरि को ना निहार। ये शील है। समर्थ होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी, शरणागतों के अनेक अनेक अपराधों को न देखना, उनकी उपेक्षा कर देना, उनके रंच मात्र भजन भाव को हृदय से लगा लेना, ये शील है। इसी पर न्यौछावर हुए हैं भक्त। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, कहूं न राम से साहेब शील निधान। ऐसे महाप्रभु शील निधान है, परम सुखद सुशील। आपको स्मरण दिलाऊं, अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि गोविंद किसके पक्ष में खड़े हैं। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः। ह्री माने लज्जा, लज्जा, संकोच, शील। क्षत्रिय कभी गौ ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। शिखंडी नहीं आई तो भीष्म पितामह ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। वो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, वो स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। पर शूर्पणखा आई, भगवान ने विरूप करा दिया। कल ही शाम को मुझे मैं बैठा था, परम पूज्य परम श्रद्धे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास। बहुत समय बाद मुझे कल उनका दर्शन हुआ। तो ऐसी बहुत देर तक चर्चा होती रही, तो महाराज जी हमसे बता रहे थे कि कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने नहीं, स्वयं प्रभु ने ही काटे, उसको विरूप कर दिया। क्षत्रिय तो गौ ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ उठाता नहीं, और वो तो रघुकुल तिलक हैं, ऐसा कैसे कर दिया? जैसे पौरुषहीन होने से कोई दिखता हो भले पुरुष, लेकिन वो पुरुष नहीं है, ऐसे ही स्त्री के भी कुछ प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक गुण हैं, वो हैं तो वो स्त्री है। भगवान ने स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। जैसे ही उसने लज्जा छोड़ी, उसने अपने स्त्री धर्म का तो परित्याग कर दिया था। अब वो स्त्री नहीं है। जिसने लज्जा छोड़ दी, जिसने शील संकोच का परित्याग कर दिया, उसने अपने स्त्री धर्म का परित्याग कर दिया। इसीलिए भगवान ने उसको विरूप कराया। पहले भी मैंने आपसे कहा था, आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये गुण भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी गुण के निधान भगवान स्वयं है, शील निधान। नतमस्तक हो गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु के उस पवित्र आभा मंडल का अनुभव करके। कितनी पवित्रता, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, और कैसी कैसी विचित्र आज्ञा प्रिया जी ने दे दी। एक बार गृहस्थ का त्याग करके भजन के लिए चले हैं, मार्ग में श्री जी ने 2 विवाह और करा दिए। किस प्रकार की उस विचित्र सी परिस्थिति में रहते हुए भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो धन्य हो गए महाप्रभु जी का दर्शन करके। ऐसा पवित्र आचरण इस महापुरुष का, ये अद्भुत है, ये अपने आप में विलक्षण है। शील निधान है महाप्रभु।
कुछ भाव है मेरे मन में, इच्छा है मेरी कि मैं आपसे कहूं, पर मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दकोश में वैसे शब्द नहीं है कहने के लिए, कैसे कहूं मैं आपसे। इसीलिए इन शब्दों की सहायता से केवल संकेत किया जाता है, और फिर उस संकेत को आधार बनाकर जो बात कही जा रही है उसका अनुभव किया जाता है। धन्य है श्री सरस्वती पाद, जिनको महाप्रभु के सन्मुख खड़े होकर महाप्रभु के इन दिव्य गुणों का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। सामने खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कह रहे आपके गुण तो ऐसे हैं कि श्री कृष्ण भी वश में हो जाएं, और इन गुणों का जो गान करता है, कह रहे वो तो सहज ही इस मायामय सागर से पार हो जाता है। और फिर इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। मानो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने सारे संसार को यह बता दिया कि हे बुद्ध जनों, सुन लो मेरी बात। संसार के जितने विवेकी जन हैं, जो आत्म अनात्म का भेद समझते हैं, जिनको सार वस्तु का बोध हो गया है गुरु कृपा से, उनसे कह रहा हूं मैं ये बात। अच्छा, एक बात और भी, संत महापुरुष सबसे नहीं कहते। कबीर कहता है ना बार बार, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जो माया के व्यवहार में लिप्त पड़ा है वो तो मूर्ख होई ना चेत, जो गुरु होई बिरंचिसम। उसको आप में क्या समझाएंगे भाई? अरे ब्रह्मा भी गुरु बन जाए उसको समझा नहीं सकता। मूर्ख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंचिसम। तो ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, सबसे नहीं कह रहा हूं मैं, जो संसार के बुद्धजन हैं, जो अनुभवी महापुरुष हैं, जो विवेकवान हैं, जो निर्मल प्रज्ञा के धनी हैं, उनसे मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। कह रहे राधा कृष्ण में, वो ध्यान से सुनना, ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद की घोषणा है। कह रहे राधा कृष्ण में सहज भक्ति रखने वाला ऐसा महापुरुष संसार में दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रबोधानंद कह रहे ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। इसीलिए कहा अनुपम है आपके गुण, आपकी किसी से कोई उपमा नहीं है, किसी से कोई तुलना नहीं है। देखो भाई, सभी महापुरुष धन्य हैं, वंद्य हैं, स्तुत्य हैं, उनके चरणों में बारंबार अनेक अनेक प्रणाम हैं। पर किंतु परंतु 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना कि भाई अपनी माता को प्रणाम करके फिर सब स्त्रियों को मातृ दृष्टि से देखकर प्रणाम किया जाता है। यही शिष्टाचार है, यही अनुशासन है। पहले अपनी माता को प्रणाम करे, पहले अपनी माता का आदर करे, क्योंकि जिस जीवन में संस्कार धारण किए हैं उस जीवन को देने वाली जननी है। ऐसे ही सभी महापुरुष धन्य हैं, और हमारे लिए तो भाई संत सब है, गुरुदेव है, लेकिन हमारे हितजू से तो हमारे हितजू हैं, जिन्होंने हमें प्यार भोली सखी जी का एक बड़ा मधुर भाव है। श्री हरि वंश चरण चित धरी हो, श्री हरि वंश चरण चित धरी हो, श्री हरि वंश चरण चित धरी हो, श्री हरि वंश चरण चित धरी हो। तुम्हारे बल
कृपालु कृपानिधि तुम्हारे बल, कृपालु कृपानिधि सब ही संक बिसरी हो, सब ही संक बिसरी हो, चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश। चरण चित धरी हो। अरे इन्हीं की तो कृपा है। तिथि विधि मुहूर्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब झंझट तो छुड़ा दिया महाप्रभु ने, एक कृपा की कोर की और सीधे उस निकुंज मंदिर की गैल दिखा दी। सब झंझट तो छुड़ा दिया। इससे सीधा मार्ग और हो ही क्या सकता है भाई? इससे सीधा, इससे सच्चा और मैं कहूंगा इससे मीठा, इससे मधुर मार्ग और क्या हो सकता है? कौन होगा? कैसा होगा? नहीं है। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद घोषणा करते हुए ये कह रहे हैं ना, नहीं नहीं बुद्ध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति, राधा कृष्ण में, राधा माधव युगल में ऐसी सहज भक्ति रखने वाला कोई दूसरा नहीं है भाई, कोई नहीं है। ऐसे ही इस मार्ग के जैसा सीधा सच्चा कोई दूसरा मार्ग नहीं है भाई। तहां न लगन ग्रहण के वेद, स्नान क्रिया जप तप नहीं, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, पर व्यासें ये प्रतीति है जिनके गुरु, जोर से बोलो, जिनके गुरु तुमरे बल, कृपालु कृपानिधि तुम्हारे कृपालु कृपानिधि सबकी शंक बिसरी हो, सबकी शंक बिसरी हो, चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश। चरण चित धरी हो। कबहू भाग जगे मेरो ऐसो, कबहू भाग जगे मेरो ऐसो, उमग के पाँव पकड़ी हो, उमग के पाव पकड़ी हो। चरण चित धरी हो। श्री हरिवंश। चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश। चरण चित धरी हो। मत मुदित डोलत रस छाकी, मत मुदित डोलत रस छाकी, सबकी लाज निदरी हो, सबकी लाज निदरी हो, चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश। चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश। चरण चित धरी हो। भोरी
हित बल चरण कमल को भोरी चरण कमल भोरी हित बल चरण कमल को भोरी गरजत गरजत मरी हो गरजत गरजत मरी हो चरण चित धरी हो श्री हरि वंश चरण चित धरी श्री हरिवंश चरण चित धरी हो कबहु भाग जगे मेरो कबहु भाग जगे मेरो ऐसो कबहु भाग जगे मेरो ऐसो कबहु भाग जगे मेरो ऐसो उमग के पाँव पकड़ी हो उमग के पाँव पकड़ी हो चरण चित धरी हो श्री हरिवंश चरण चित धरी हो श्री हरिवंश चरण चित धरी हो भोरी हित बल चरण कमल को भोरी हित बल चरण कमल को गरजत गरजत मरी हो गरजत गरजत मरी हो चरण चित धरी हो श्री हरिवंश चरण चित धरी हो श्री हरिवंश चरण चित धरी हो श्री हरिवंश चरण चित धरी हो चरण चित धरी हो और फिर अगला श्लोक इस बात की सूचना दे रहा है कि महाप्रभु ने अपने दृष्टिपात से मानो वस्तु प्रतिष्ठित कर दी प्रबोधानंद सरस्वती पाद के हृदय में। शायद पहले भी कभी इस बात पर चर्चा हुई थी ना कि गुरु अपनी दृष्टि से, अपने शब्द से, अपने भाव से, अपने संकल्प से वस्तु प्रदान करने में समर्थ होता है। दीक्षा की कोई एक ही प्रक्रिया नहीं होती। तो यहां मानो महाप्रभु जी ने अपनी दृष्टि से अपने हृदय की वस्तु श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के हृदय में प्रतिष्ठित कर दी। और बात ठीक भी है कि न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। बड़ी बात तो इनके चरणों तक पहुंचना है। इसलिए आपसे कई बार कहता हूं, भाई बड़े भाग्यशाली हैं हम
किस मुख से अपने सौभाग्य का वर्णन करें कि हम इनके चरणों तक पहुंच गए हैं। अब जब यहां तक आ गए हैं तो भाई जो यहां तक ले आया है वो बीच में क्यों छोड़ेगा। जब यहां तक आ गए हैं भाई, आज नहीं तो कल कृपा प्रसाद मिलेगा हमें। द्वार धनी के पड़ रहो, धका धनी का खा, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। तो अगला श्लोक ये बताता है, ये सूचना दे रहा है कि महाप्रभु ने केवल दृष्टि से अपने हृदय की वस्तु स्थापित कर दी प्रबोधानंद जी के हृदय में। और महाप्रभु के हृदय की वस्तु क्या है? महाप्रभु के हृदय की वस्तु क्या है? प्रिया जी के चरण है। अगले श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं। हृदय नभसि शुद्धे यस्य कृष्ण प्रियायाश, चरण नखर चंद्राभान्त्यलम चंचलाया, तदति कुतुक कुंजे भावलब्धाली मूर्ति, सजयति हरिवंशो व्यासवंशः प्रदीपः, सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीपः, सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीपः। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जिनके हृदय नभ में, जिनके हृदयाकाश में वृंदावनेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी के चरण कमल, और श्री प्रियाजू के चरण कमल कैसे हैं? परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरन, और उन चरणों के नख कैसे हैं? जैसे चंद्रमा हो, और जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतलता का, अमृतत्व का वर्षण करती है, कहते ऐसे श्री प्रियाजू के चरण कमल जिनके हृदय में विराजमान होकर उस विमल, उस उज्जवल प्रकाश का, उस शीतलता का और उस अमृतत्व का वर्षण कर रहे हैं। और कह रहे इन्हीं चरणों के ध्यान की कृपा से ये अद्भुत सखी वपु है जिनका, यह एक रहस्य प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने उजागर कर दिया कि हम जिस सखी भाव की बात करते हैं वो सखी भाव प्राप्त कैसे किया जाता है? अरे सतत श्री प्रिया जी के चरणों का ध्यान करके। ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, बात तो थोड़ी रहस्य की है, पर महाप्रभु जी का उत्सव है तो विशेष प्रसाद मिलना चाहिए। ये जो बात मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि नाम जपिए, नाम जपिए, क्या होगा नाम जपने से? ये जो मन चित्त की वृत्ति है ना, ये प्रवाहित होगी। अभी मन चित्त की वृत्ति प्रवाहित होती है विषय की ओर। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मद मात्सर्य है, राग द्वेष है, अभी वृत्ति इसी ओर प्रवाहित होती है। नाम की कृपा से क्या होगा? ये वृत्ति सहज प्रवाहित होगी श्री जी के चरणारविंद की ओर, श्री जी के चरणों की ओर। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि रूप ध्यान यदि करना तो आरंभ कहां से करना है? श्री चरणों के ध्यान से। सतत श्री चरणों का ही ध्यान करना है, अन्यत्र दृष्टि न जाए। जब श्री जी का ध्यान करना है तो बस श्री जी के चरणारविंद का ही ध्यान करना है। धन धन राधिका के चरण, परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरण। और यहां सरस्वती पाद कह रहे हैं कि इन्हीं के भजन से वो सखी भाव प्राप्त होता है। और सखी भाव अर्थात अभी आपने गाकर सुनाया ना, सखी भाव अर्थात प्रेम पगी तेहि रंग रंगी, निरखें तिनको तन को न अघाही। सखी भाव अर्थात और स्वाद लगे ध्रुव फीके, बस रहें विवि रूप के छत्र की छाही। ये सखी भाव। जैसे कल आपसे मैं कह रहा था ना कि भाई लोग आकर पूछते हैं हमारा सखी स्वरूप का नाम बता दो। इस प्रपंच में बिल्कुल नहीं पढ़ना।
भजन मिला है आपको, भजन भाव मिला है, नाम जपिए। नाम की कृपा से क्या होगा, आपका भाव आकार लेगा। जिसको ध्रुवदास जी ने कहा, तिये के तन को भाव धर, स्त्री हो या पुरुष हो। पर ये जो सखी भाव है ना, ये स्त्री भाव है ना पुरुष भाव है। ध्रुवदास जी तभी तो कह रहे हैं, नारी किम वा पुरुष हो, जिनके मन यह भाव, नारी हो या पुरुष हो, पर जिसके भीतर ये सखी भाव है। और सखी भाव अर्थात कि और स्वाद लगे ध्रुव फीके, अर्थात और सब रसों से जिसकी मति उपरत हो गई है, जिसका मन उपराम हो गया है और सब रसों से, जिसको सहज ही रात दिन सोवत जागत उठत बैठत, जिसको सहज ही इसी युगल भाव का स्मरण होता है, इसी युगल भाव का चिंतन होता है, वो है सखी भाव। तो नाम जपो, गुरु ने बीज डाला है हृदय में। आप जितना नाम जपोगे, आप जितना वाणी का गान करोगे, उसी कृपा से क्या होगा, भाव आकार लेगा। एक बूंद से ही तो मां के गर्भ में बालक आकार लेता है ना, एक बूंद से ही तो उसकी यात्रा आरंभ होती है। ऐसे एक जो नाम मिला है ना आपको, इसी नाम में सब समाया है। आप जितना नाम जपोगे, आपका भाव आकार लेने लगेगा। सत्संग करोगे तो आपका भाव पुष्ट होगा। फिर उस भाव देह से सेवा करते करते जब कभी किसी दिन कृपा होगी श्री जी की और आप निकट पहुंचोगे श्यामा शाम के, और कभी कृपा होगी, जैसे भोली सखी कहती हैं, कब टेर के निकट बुलाओ। कहने अरे उसी दिन की तो प्रतीक्षा है, कहने अरे हमको उसी दिन की ही तो प्रतीक्षा है कि कभी कभी हम भाव से पहुंचे प्रिया जी के निकट और कोई आदेश प्रिया जी दें, वो कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग्य मनाओ। और भोली सखी निकट पहुंच कर ही तो ये बात कह रही हैं, हो कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा। जय राधा रूप अगाधा, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा। जय राधा रूप अगाधा। ऐसे किसी दिन निकट पहुंचोगे और फिर कभी प्रिया जी टेर के निकट बुलाएं, ये भाव की सिद्धि है। इसी को प्राप्त करने के लिए ये भाव साधन आपको मुझे करना है। इसीलिए विगत 4 दिन से मैं बहुत बल देकर आपको ये बात कह रहा हूं भाई, कि अपने मन को, अपने चित्त की समस्त वृत्तियों को समेटना है, बाहर से समेटना है, भीतरी सेवा में मन आने, उस भाव देश में पहुंचना है। तिये के तन को भाव धरी, फिर सेवा हित सिंगार। और मैं ये बात जानता हूं कि अनेक अनेक बार ये बात मुझे आपसे कहनी होगी और मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत विचार के मैं अब की बार ये बात आपसे कह रहा हूं भाई। हितजू की रीति तो यही है, सब रसिकों की वाणी का कुछ दर्शन अनुशीलन करने के बाद मैं आपसे ये बात करूं। ये मेरा कोई निजी विचार नहीं है, मैं अपनी बात आपसे नहीं कह रहा हूं। भगवान ने कहा है, महाजनो येन गतः सपंथा। मीरा कह रही है, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। हमारे लिए भी यही आज्ञा है, जिस मार्ग पर हमारे पूर्वाचार्य रसिक जन चलकर गए हैं, हमारे लिए भी वही मार्ग है। हमको उसी मार्ग पर चलना है, अपना मनमुखा आचरण नहीं करना है, मनमानी चाल से नहीं चलना है। मनमाना आचरण करने में बड़ा आसान होता है, बड़ा सरल सुगम है। जब मन किया, जैसा मन किया आपने कर लिया,
नाम जपना है, नाम जपते जपते फिर ध्यान करना है। और मैं तो कहता हूं कि पहले तो केवल नाम ही जपो, आप कोई ध्यान करो ही मत। मेरा मत तो यह है कि पहले आप कोई ध्यान मत करिए, पहले केवल नाम ही जपिए। नाम की कृपा से नाम में जो निहित है, नाम में जो छिपा है, उसको सहज स्फुरित होने दीजिए। अब अपनी बुद्धि की खींचातानी मत करो, क्योंकि कुछ लोग मैं देखता हूं, एक बार हाँ शायद बैंगलोर की बात है, एक माता जी ने वहां सत्संग में लिख कर भेजा कि मैं ठाकुर जी का रूप ध्यान करने के लिए जब बैठती हूं तो 15-20 मिनट के बाद सिर दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? भाई ज्यादा खोपड़ी चलाओगे तो सिर दर्द होगा ही। आप बुद्धि को वहां तक ले जाना चाह रहे हो जहां बुद्धि की बेचारी की गम नहीं है, जहां पहुंचना बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है, और आप खींच खींच कर बुद्धि को वहां ले जाना चाह रहे हो, तो भाई यही परिणाम सामने आएगा। और मैं तो आपको एक बात और भी कहूंगा, पहले भी मैंने कहा था, प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। यदि सिद्धांत की बाढ़ न लगी हो, ध्रुवदास जी ने सावधान किया है, यदि सिद्धांत की बाढ़ न लगी हो तो वो जो नन्हा सा बीज जो अभी अंकुरित हुआ है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। मन आपको किसी और कल्पना के लोक में ले जाकर छोड़ देगा। सुनने को मिल जाता है, आज श्री जी ने ऐसा कहा, आज श्री जी ने वैसा कहा, आज हमको ये दर्शन हुआ, आज हमको वो दर्शन हुआ, फिर पहुंच जाता है मन कहीं और। इसलिए भाई मेरा मानना तो यही है, जो रसिकों ने कहा है उससे नेक भी इधर उधर नहीं होना है हमको। पहले केवल नाम जपो, आंख बंद करो तो फिर ध्यान भी नाम का ही करो। समझो आपके सामने नाम ही लिखा है, नाम का ही ध्यान करो, नाम का ही जप करो, नाम का ही चिंतन करो। नाम की कृपा से नाम में जो छिपा है उसको सहज स्फुरित होने दो। और ये बात मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, अपना अनुभव कह रहा हूं। हरिवंश नाम की कृपा से सबसे पहले हृदय में जो रूप स्फुरित होगा वो वृंदावनेश्वरी के चरण कमल ही होंगे। यही इस नाम का महात्म्य है। यही इस नाम का प्रभाव है। नाम जपते जपते सबसे पहले श्री जी के चरण कमल ही स्फुरित होंगे। क्यों? क्योंकि हरिवंश नाम अर्थात वो भाव जहां जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। और श्री जी के चरणारविंद का भजन करते करते फिर धीरे धीरे आपका भाव देह जो है वो एक आकार लेगा, फिर वो सखी भाव प्राप्त होता है, फिर वो सखी भाव पुष्ट होता है। जैसे हम उस दिन कह रहे थे, प्रियालाल का वपु बना किससे है? रसघन मोहन मूर्ति। ऐसे सखी का वपु जो है, सखी का जो वपु है वो बना किससे है? कह रहे श्री जी के चरणारविंद की जो चांदनी है ना, उसी से सहचरी का वपु बना है। उपसुधा निधि में कृष्णचंद्र महाप्रभु ये बात कहते हैं कि सहचरियों का जो वो रसमय वपु है वो बना किससे है? कह रहे श्री जी के चरणों की, चरण नखों से जो चंद्रिका प्रसारित होती है, कह रहे उसी से बनाए सहचरी का वपु। सहचरी भाव का मूल और सहचरी भाव का विश्राम केवल और केवल श्री प्रिया जी के चरण कमल ही हैं। किसी भी उपासना का एक स्थायी भाव होता है कि भाई बाकी सब कुछ थोड़ा घना बदलेगा, लेकिन वो जो स्थायी भाव है ना वो ज्यों का त्यों रहेगा सदा। ऐसे ही जो वृंदावन रस रीति है, जो महाप्रभु ने जो रस प्रकट किया है, इसका स्थायी भाव क्या है कि मन चित्त श्री प्रिया जी के चरण कमलों का भजन, चरण कमलों का चिंतन करता रहे। इसलिए शायद राधाष्टमी के अवसर पर मैंने आपसे कहा था ज्यादा कुछ नहीं ले जाना है, एक बात यहां से ले जाना, रे मन भूल मत जइयो
और फिर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं इस भाव के प्रभाव से सखी भाव प्राप्त हो गया है जिनको, जो सर्वोपरि विराजमान है, व्यास मिश्र के कुल दीपक उन श्री हरिवंश की जय हो जय हो जय हो। इससे पहले जो भी अभी आपसे मैंने कहा ना, इससे पूर्व के श्लोक में जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा, वो मुझे इस सारे अष्टक की सबसे मूल्यवान पंक्ति मालूम पड़ती है। महाराज जी प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, मैं संकल्प पूर्वक की बात कहता हूं, नहीं नहीं बुद्ध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति, राधा कृष्ण में, राधा माधव युगल में सहज भक्ति जिसकी है, बोले इनसे बढ़कर संसार में और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह रहे मैं संकल्प पूर्वक की बात कह रहा हूं। पर कहा कृष्ण राधा स्वभक्ति, सहज भक्ति, सहज भक्ति। जैसे मां का सहज स्नेह होता है बालक में, कुछ नहीं करती वो, उसके लिए माता ने कुछ भी नहीं किया, वो तो उसके रोम रोम में रमा है। बालक को देखते ही माता का वात्सल्य दुग्ध की धारा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। वो कुछ करती नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई औषधि मंत्र तंत्र नहीं है इसके लिए, तो माता का वात्सल्य है ही। कह रहे ऐसे राधा माधव युगल में जिनकी सहज ही भक्ति है। जितना कहना सहज है, ये सहज शब्द, इसको समझना उतना ही कठिन है। नौ भक्ति करने के बाद, नवदा भक्ति करने के बाद कोई होता क्या है? सहज होता है। नवम सरल सब सो छल हीना, सहज। और अटपटी बात क्या है कि जैसे ही इस सहज को कोई समझाना आरंभ करे, वो असहज हो जाएगा। समझा नहीं सकता है कोई सहज क्या होता है, लेकिन ये है बड़ा प्रिय। संतों को तो ये बड़ा प्रिय है। तुलसी बाबा भी कह रहे हैं, जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह। सहज स्नेह, सहज ही जिसको प्रभु प्रिय है। कह रहे ऐसे ही राधा कृष्ण में जिनकी सहज भक्ति है, इनके जैसा और कोई महापुरुष इस संसार में नहीं है। और फिर इस श्लोक में तो मानो श्री सरस्वती पाद ने बता दिया कि हम पर हो गई ये कृपा महाप्रभु ने दृष्टिपात करके। और महाप्रभु का दृष्टिपात ही मानो शक्तिपात है। अरे वो दृष्टिपात करके अपने हृदय की वस्तु इन्होंने हमारे हृदय में प्रतिष्ठित कर दी है। मुझे उस ग्रंथ का नाम स्मरण नहीं हो रहा, कुछ वर्ष पहले मुझे पढ़ने को मिला। उसमें ऐसे दीक्षा के अनेक अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया। गुरु कैसे दे सकता है दीक्षा? अपनी दृष्टि से दे सकता है, अपने स्पर्श से दे सकता है, अपने शब्द से दे सकता है, अपने संकल्प से दे सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी दीक्षा हो गई, आपका मन दीक्षित हो गया। अपने संकल्प से भी ऐसा कर सकता है यदि समर्थ महापुरुष है तो। ऐसे महाप्रभु ने केवल देख कर प्रबोधानंद सरस्वती पाद को, केवल दृष्टिपात करके और पहुंचा दी अपने हृदय की वस्तु उनके हृदय तक। तभी रसिक अनन्य मालकार कहते हैं, दीपक सो लगी दीपक हुई। तो आज की चर्चा से एक बड़ी विलक्षण और बड़ी महत्वपूर्ण मूल्यवान बात हमारे हाथ आती है, और वो ये कि सबसे पहले तो भाई केवल नाम जपना है। हमको अपनी ओर से कोई ध्यान की खींचातानी नहीं करनी है। केवल नाम जपिए, नाम रटिए, नाम गाइए, नाम ध्याइए। और जब मैं कहता हूं नाम ध्याइए, मान लो नाम जपते जपते आपके नेत्र मुद जाते हैं, तो दर्शन भी आप नाम का ही करिए। नाम की कृपा से उस रूप को सहज स्फुरित होने दीजिए। और यह बात मैंने आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन की। हरिवंश नाम का महात्म्य, महिमा, प्रसाद, प्रताप यही है कि इसकी कृपा से सबसे पहले श्री जी के चरणारविंद स्फुरित होते हैं। महाप्रभु ने सुधा निधि में समझाई है ये बात। यस्याः प्रेम घना कृते पदन खज्जोत्स्ना भरस्नापित, स्वान्तानां समुदेति कापि सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी।
सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा दास्यं दास्यति सर्ववेद शिरसां यत्तद्रहस्यं परम। कह रहे जो सबसे पहले अपने भक्त जनों के हृदय में अपने चरण कमल प्रतिष्ठित करती हैं और फिर अपने चरण नख की चांदनी से उस उज्जवल चंद्रिका से उनके हृदयों को धो देती हैं, निर्मल कर देती हैं, प्रेम का पात्र बना देती। सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा दास्यम दास्यति सर्व वेद शिरसांग यत्तद रहस्यम परम। वो वृंदावनेश्वरी ऐसी कृपा कब मुझ पर करेंगी, कब उनके चरण कमल मेरे हृदय में प्रकाशित होंगे और कब उन चरण कमलों की कृपा से मैं उस सखी भाव को प्राप्त करूं जिससे युगल की वो रसमयी सेवा संभव है। इस उपासना का मूल, इस उपासना का प्राण, इस उपासना का मेरुदंड श्री जी के चरण कमल है। तभी भोली सखी कहती है सो पद कमल छटा मन भावे, ओ पद कमल छटा मन भावे, जेहि पद कमल महावर देव, जेहि पद कमल महावर देव, मोहन नित ललचावे, मोहन नित ललचावे। जैसे किसी पुष्प की सुवास नासिका ग्रहण करती है पर आंख उस सुवास को देख नहीं सकती, आंख तो पुष्प देखती है, उसकी सुवास नासिका ग्रहण करती है। ऐसे ही ये श्री हरिवंश नाम रूपी जो पुष्प है ना, इसकी सुवास है श्री प्रिया जी के चरण कमलों की अनन्य भक्ति। तभी महाप्रभु ने कहा स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। कह रहे कोई ऐसी सरस चमत्कारिणी भक्ति है जिसको सेवक जी महाराज ने कहा पाई रस भक्ति गूढ़, गूढ़ माने जो गुप्त है, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो इन सबको भी अप्राप्य है। फिर वो भक्ति हृदय में उदित होती है। तो इसीलिए मैंने कहा भाई रसिकों का बताया मार्ग तो ये है, नाम जपो, जपते रहो, रटते रहो। कब तक? जब तक सहज ही प्रिया जी के चरण कमल हृदय में न स्फुरित हो, तब तक। अपनी ओर से कोई खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मन बुद्धि आज अब हमारे पास में है, इससे उस देश का ध्यान नहीं किया जा सकता। स्थूल मन है, स्थूल बुद्धि है, स्थूल विषय का ही चिंतन कर सकती है, स्थूल का ही अनुभव कर सकती है। दिव्य का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि भी दिव्य चाहिए, और वो दिव्य मन बुद्धि होगा कैसे? रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। एक बात मैं आपको और बता दूं भाई कि इस बार महाप्रभु जी हम सब पर विशेष रूप से प्रसन्न हैं। इसमें तो कोई संशय नहीं है, इस बार विशेष प्रसन्न है। शंभू जी 2 दिन पहले मुझे यही कह रहे थे कि मुझे तो अब ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसी चर्चा फिर कभी सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं कहूंगा ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की कृपा है, रसिकों की कृपा से ही रस मिलता है। रेमन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। ये जो 1 सप्ताह हम आकर बैठे ना यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती पाद के चरणों में, उनकी कृपा है कि रस बिंदु आपको मुझे यहां पर प्राप्त हो रहा है। यहां हम ये बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे
अधिक खोल कर मैं आपको कुछ बता सकता हूं। नाम जपो तब तक जपो जब तक सहज स्फुरना नहीं होने लगे, जब तक मन की गति सहज उस ओर नहीं होने लगे। और धीरज रखना, आज नहीं तो कल ऐसा होगा। एक दिन धनी निवाजी है। अरे द्वार पर पड़े हो तो पड़ जाओ ना। बोली सकी एक पद में कहती है, हो हरिवंश के द्वार डरी। डरी माने वो डर वाला डर नहीं है, ये डल जाना, पड़ जाना। कह रहे हो हरिवंश के द्वार डरी, अब काहू के ना उठाए उठी हो इनसो मचल परी। तो गा लें, बड़ा सुंदर भाव है। हाँ हरिवंश के द्वार डरी, मचल परी, इनसो मचल परी, द्वार डरी। ओ हरिवंश के द्वार जन्म लग रगर कृपा निधि, कोटि जन्म लग रगर कृपा निधि। हो हठ करजू अड़ी, हो हठ करजू अड़ी, बनी हो तुम ही, बनी है जो प्रेम, बनी हो तुम ही। बात न कर बिगड़ी, बात न कर बिगड़ी, द्वार बनी है जो पे बनई हो तुम ही। कह रहे हमारी बात तो देखो बिगड़ी ही है, कह रहे आप ही बना सकते हो। और दूसरी बात कह रहे हमको आपसे ही बनवानी भी है, हमको कहीं और से अपनी बात बनवानी ही नहीं। कोई हमसे कहे कि हम बना दें आपकी बात, ना ना, हमें बिगड़ी ही भली। बनी है जो पे बनई हो तुम ही, बात नतर बिगड़ी। काहू सो नहीं
कछु अब ताऊ सो नहीं, काज कछु अब हो जो भई तुम्हारी, हो जो भई तुम्हारी, द्वार डरी हो हरिवंश के द्वार डरी। भोरी हित रस प्यासी जाचक, भोरी हित रस प्यासी जाचक, बिलपत द्वार खड़ी, बिलपत द्वार खड़ी, द्वार डरी हो हरिवंश के द्वार डरी। काहू के ना उठाए उठी हो, काहू के ना उठाए उठी हो, इन सो मचल परी, इन सो मचल परी, द्वार डरी हो हरिवंश के द्वार डरी, हो हरिवंश के द्वार डरी। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन, जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन। अच्छा एक बार तुम लोग रहने दो, हाँ भाई। देखो जिसका भाग जगा होगा वो तो उमग उमग कर गाएगा, हमारा तो जगा है भाई। भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन, भोरी हित हरिवंश कृपावन, जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे,
हमारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। 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 हम रूप सुधारस वारे, हम रूप सुधारस वारे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।